इसको कहते हैं साहित्यिक चोरी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज नित्य नियमानुसार आज मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो टूटी फूटी आवाज में कुछ देर कुछ निवेदन करने का प्रयास करता हूँ। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की बहुत ही प्रसिद्ध साखी है, जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, छाल परे दिन आत है संबल कियो न जाए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब इस साखी में अपने आध्यात्मिक जीवन की पूंजी की महत्ता देते हुए कहते हैं, जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए। ऐसा उत्तम नर शरीर को पाकर जिन्होंने अपना आध्यात्मिक संबल एवं आध्यात्मिक पूंजी नहीं बनाया, वह जीवन के अंत में या बूढ़ा होने पे कुछ नहीं कर पाएंगे। साहेब जी कहते हैं, किसी को दूर जाना है, कोई लंबी यात्रा करना है, तो रास्ते के लिए खर्च की जरूरत पड़ती है। अब तो फिलहाल नया समय है, हर प्रकार के यातायात, हर प्रकार की सुविधा, इसलिए अब संबल की तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। पुराने समय में जब लोग कई कई कोस, कई कई 100 किलोमीटर जब पैदल चलते थे यात्रा के लिए, तो उन्हें रास्ते के लिए बहुत सारा संबल इकट्ठा करना पड़ता था। संबल जैसे कि कुछ खाने पीने की वस्तुएं, पहनने ओढ़ने की वस्तुएं, या कुछ रुपए पैसे, क्योंकि दूर दूर की यात्राओं में बड़ी बड़ी काफिले निकलते थे, उन्हीं के साथ में चला जाता था और अपने द्वारा इकट्ठा किया हुआ संबल वही रास्ते में काम आता था। उसी के द्वारा अपना सहारा या
रास्ते को तय करने की मिलता था। यही सामग्री को ही हम संबल कहते हैं। इसके अनेक भाव में यही दर्शाता है। संबल, यह संबल गांव तथा बाजार में ही जुटाया जा सकता है। इन सब का आध्यात्मिक अभिप्राय है। गुरुवर कबीर बताते हैं कि यह मानव शरीर गांव तथा संत गुरु जनों के द्वारा मिला हुआ सत्संग ही बाजार होता है। इन्हीं में हम अपने जीवन के आध्यात्मिक संबल एवं पूंजी को जुटा सकते हैं। आध्यात्मिक संबल अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छे आचरण के ही द्वारा मन में अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं। यदि हम अपने जीवन में अच्छे आचार विचार रखेंगे, अच्छी वाणी, किसी के भी कुछ कहें या किसी से भी कुछ बोलें तो मधुर वाणी का प्रयोग करें। किसी से भी कुछ व्यवहार लें तो उसमें मधुरता हो, या हमारे जीवन में हमारा आचरण अच्छा हो। इन्हीं सब के सहयोग से हमारे मन में अच्छे संस्कार बनते हैं। यही अच्छे संस्कार ही हमारे जीवन का अच्छा संबल प्रतीक होता है। जन्म जन्मांतर के लिए यह सुखद होता है और यह संबल समय रहते ही एकत्रित किया जा सकता है। समय गुजर जाने के बाद यह संबल हम एकत्रित नहीं कर सकते हैं। यदि आज हमारे पास आंख न होती तो हम देख नहीं पाते, पैर न होते तो हम चल नहीं पाते, हाथ न होते तो सेवा का काम न कर पाते, बुद्धि नहीं होती तो समझ नहीं पाते, पागल होते, दर बदर भटकते, नालों का पानी पीते, कहीं भी कूड़ादान में कहीं भी लेटते, कहीं भी टहलते, सत्संग सत्ज्ञान न मिला होता तो गलत गलत विचार करते, गलत गलत शब्दों का चयन करते, आचरण भी हमारा कुछ अच्छा ना होता, कहीं भी किसी भी गलत बुराइयों को, गलत खान पान, इन सब में हम आसक्त रहते हैं। सत्संग और सतग्रंथ के ही द्वारा हम अच्छे विचार ग्रहण करते हैं। इन्हीं अच्छे विचार से ही, इन्हीं अच्छे वाणी से,
अच्छे संस्कार के ही द्वारा हमारा जीवन अच्छा बनता है। इन्हीं के द्वारा हम कल्याण मार्ग की ओर बढ़ते हैं। यदि हमारे जीवन में अच्छे संबल को एकत्रित नहीं करेंगे तो जैसे कि अनेक प्राणी समय रहते ही, जैसे कि छोटे छोटे जीव होते हैं, उनको मौसम का आभास हो जाता है तो अधिक बारिश है या अधिक ठंडी है, तो जो बिल में रहने वाले जीव हैं वो जब समझ जाते हैं कि ठंडी आने वाली है या बारिश आने वाली है तो हमें बिल से निकलने में बाहर दिक्कत होगी, हमें ठंडी लगेगी, तो वो ठंडी बरसात आने से पहले ही अपने घरों में कुछ भोजन इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि वही भोजन फिर अधिक ठंडी में और बरसात में उनका जीवन चलाता है। इसी प्रकार गुरुवर कबीर कहते हैं, हमें मानव जीवन मिला है, ये बाहरी भौतिक वस्तुओं को तो बहुत कमाते हैं, पूरा पूरा जीवन कमाई पे ही गुजार देते हैं, हर प्रकार के ऐशो आराम, गाड़ी बंगला, न जाने किस किस प्रकार की चीजों को हम कमा कमा के इकट्ठा कर लेते हैं। जो भौतिक चीजें हमारी यहीं छूट जाएगी, यहीं रह जाएगा, हमें अपने जीवन के साथ कुछ नहीं जाएगा। उन सब चीजों को कमाते कमाते हम पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। कुछ समय के जीवन में ही बस कमाना, खाना और बच्चों का पालन पोषण करते करते ही ये अनमोल जीवन का पूरा समय निकल जाता है। इसी अनमोल जीवन में ही गुरुवर कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार ये भौतिक चीजों को कमाने में पूरा जीवन लगा देते हैं, उसी प्रकार थोड़ा अपने आध्यात्मिक कमाई पे भी ध्यान दिया जाए। कुछ आध्यात्मिक कमाई भी कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और आगे के लिए जन्म जन्मांतर के लिए हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। लोग हम कमाते हैं अधिक से अधिक धन और उसी को इधर से उधर बचाकर रखते रहते हैं और जिन बच्चों के लिए कमा कमा के रखते हैं वही बच्चे उसी धन को, अधिक धन को पाकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं कि कमाओ लेकिन उसी कमाई का कुछ थोड़ा बहुत
दान पुण्य में भी लगाएं। जैसे कि कोई दुखी अभावग्रस्त व्यक्ति को सहायता कर दें, कोई आश्रम, वृद्धाश्रम या कोई अनाथ आश्रम में या संत गुरुजनों में कुछ दान दक्षिणा करें, कुछ सतग्रंथ के प्रचार प्रसार में लगाएं, जिससे कि हमारे कमाए हुए धन के द्वारा किसी को लाभ हो, कुछ प्रचार प्रसार में किसी को अच्छा रास्ता मिले, तो वह हमारा कमाई सार्थक है। कहते हैं पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र लायकदार है, यदि पुत्र संस्कारी है, आचरण रहित है, तो उसके लिए धन कमाने की जरूरत नहीं है। जितना हम धन कमाने में अपना समय बर्बाद करते हैं, उतना यदि अगर उनसे थोड़ा भी समय अपने बच्चों के जीवन में संस्कार देने में लगा दें, तो शायद वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी तैयार हो जाएगी। लेकिन हम अधिक से अधिक धन कमा के अपने बच्चों को सुख देना चाहते हैं, लेकिन वही धन बच्चों के जीवन में को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। जब अधिक धन होता है तो वह बर्बादी का रास्ता दिखाता है। इसलिए भौतिक धन की जरूरत है, लेकिन बहुत अधिक नहीं। उसी में कुछ आध्यात्मिक कमाई भी होना चाहिए। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, छाल परे दिन आथाए संबल क्यों न जाए। जब हमें आंख से दिखाई नहीं देगा, हमारे पैर डगमगाने लगेंगे, हाथ से कोई भी वस्तु उठा नहीं पाएंगे, बुद्धि कमजोर हो जाएगी, स्मरण शक्ति चली जाएगी, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब हमसे संबल अर्जित नहीं हो सकता है। इसलिए झाली परे दिन आते संबल क्यों न जाए। जब यह अनमोल समय निकल जाएगा, तब हमसे संबल नहीं हो सकेगा। गुरुवर कबीर इस साखी में बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं। अपने जीवन को आध्यात्मिक पूंजी से मजबूत करें। आध्यात्मिक पूंजी ही जीवन का सर्वाधिक अच्छा पूंजी है। मैं एक छोटी सी कहानी कहूँगा। एक जलाशय था, वहाँ से लोग पानी ले जाते थे। एक बार एक संत जी वहीं पे बैठे थे जलाशय के पास, तो गांव की तरफ से 3 माताएं आई पानी भरने के लिए। तो वो महात्मा जी को ध्यान में बैठे हुए देखकर उनको व्यंग में कहें
कि जिनके पास काम नहीं है वो तो बस कला बना के बैठते हैं। देखो, हमारा बेटा, एक औरत उसी में से कहती है, मेरा बेटा इतना बड़ा पहलवान है कि वो उसके आगे कोई भी पहलवान नहीं टिकता है। वो भारत में सबसे बड़ा पहलवान है, उसके बहुत बल है, उसको पूरा भारत में उसका नाम है, बहुत ऐश्वर्य है उसका। तभी दूसरी औरत कहती है कि बहन, तुम्हारे बेटे का तो नाम है ही है, लेकिन मेरा बेटा भी कुछ कम नहीं है। मेरे बेटे का तो इतना ज्ञान है, पूरा वेद पुराण, पूरा शास्त्र सब अध्ययन है। किसी को भी देखकर उसके पूरा जीवन के बारे में बता देगा। उसके अंदर बहुत ज्ञान है। वो भारत रत्न भी अपने ज्ञान के माध्यम से भारत रत्न भी जीत चुका है। उसे पूरा भारत के लोग जानते हैं। और इसी तरह कहकर तीसरे औरत से भी पूछते हैं, बहन, तुम कुछ नहीं बता रहे हो, तुम्हारा बेटा क्या करता है? तो तीसरी औरत धीरे से कहती है कि बहन, ना तो मेरा बेटा पहलवान है और ना तो मेरा बेटा बहुत शास्त्र और बहुत अध्ययन किया है। मेरा तो बेटा एक किसान है और मेरी हर बात को वो मानता है। उसकी यह बात सुनकर दोनों औरतें खिलखिला के उठ गए, हंसने लगी। लेकिन महात्मा उन तीनों की बात को सुन रहे थे। तभी एक पहली वाली औरत का बेटा आता है और वह अपने शरीर को खूब अकड़ कर दिखाता है और कहता है, माँ, जल्दी पानी लेकर घर आओ, मुझे नहाना है। और इतना कहकर वह चला गया। तब कुछ ही देर में दूसरी औरत का बेटा आया और वह बोला, माँ, जल्दी घर आओ पानी लेकर, और मैं भूखा हूँ, मुझे जल्दी भोजन दो। वो भी इतना कहकर चला गया। तभी कुछ देर बाद उस तीसरी औरत का बेटा आया, खेत से काम करके फावड़ा लेकर, और जैसे ही देखा कि माँ मेरी पानी लेने आई है, तो वह माँ के सर से घड़ा ले लेता है और अपने सर पे रख कर एक हाथ से घड़ा और एक हाथ से फावड़ा पकड़ के चल देता है। तभी संत जी यह सब देखकर हंस पड़े और कहे, बेटी, ये है संस्कार, ये है अच्छी कमाई। आप लोग अपने बेटों की बहुत बड़ाई करते थे, लेकिन देखो, वह बेटे एक बार भी नहीं बोले कि माँ लाइए हम पानी लेके जाते हैं। कितना भी बल हो, कितना भी ज्ञान हो, अगर माता पिता का आदर भावना मन में नहीं है तो वह ज्ञान, वह बल किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार गुरु कबीर
कहते हैं अच्छे विचार, वाणी और संस्कार अगर जीवन में है तो यही हमारे जीवन का अच्छा संबल है। इसी के द्वारा हम अपने जीवन को ओत-प्रोत कर सकते हैं और हमारा जीवन अच्छे संबल से ही धन्य हो सकता है। और ज़्यादा कुछ न कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव